दोस्तों, टप्पू का स्कूल खत्म हो चुका है और टप्पू कॉलेज में जाने वाला है। तो टप्पू अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि मम्मी पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर जेठालाल कहता है, नहीं बेटा, तुम्हें तो बड़ा साइंटिस्ट बनना है। टप्पू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर 3 घंटे के बाद वह सोसाइटी में मरा हुआ मिलता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। वह सबसे पूछताछ करती है। सबसे पहले वह सोडी से पूछती है कि खून हुआ तब तुम कहाँ थे। तो सोडी कहता है कि मैं तो अभी अभी गैरेज से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता टप्पू को किसने मारा है। फिर इसके बाद पुलिस अय्यर से पूछती है। तो अय्यर कहता है कि मैं तो आज ऑफिस में था और टेलीस्कोप से सितारों की स्टडी कर रहा था, मुझे भी नहीं पता टप्पू का खून किसने किया। जेठालाल कहता है कि मैं तो एक दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी करने के लिए चला गया था। और फिर दया कहती है, मैं तो मार्केट गई हुई थी सब्जी लाने के लिए और जब वापस आई तो मुझे टप्पू इस हाल में मिला। सबकी बातें सुनकर पुलिस समझ जाती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर टप्पू का खून किसने किया है? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, टप्पू का खून किसी और ने नहीं बल्कि अय्यर ने किया है, क्योंकि अभी तो दिन का समय है और दिन के समय तारे नजर नहीं आते। तो फिर अय्यर तारों की स्टडी कैसे कर रहा था? मतलब कि अय्यर झूठ बोल रहा है और टप्पू का खून उसी ने किया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन दया, बबीता, माधवी और रोशन, यह लोग आपस में सोसाइटी में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि अपने दोस्तों से कहती है कि आज आप सबका खाना मेरे घर पर है, तो आप सब मेरे घर पर आइएगा। तो सब कहती है ठीक है। अंजलि वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ चली जाती है और फिर वह अंजलि के घर जाकर गप्पे लड़ाते हैं। अंजलि किचन में जाकर खाना बनाती है और फिर खाना बनाकर वापस आती है और सारी सहेलियां आपस में फिर से बातें करने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद अंजलि सबका खाना लगाती है और जैसे ही अंजलि एक निवाला खाती है, उसका मुंह जल जाता है क्योंकि सब्जी में काफ़ी ज़्यादा मिर्ची होती है। तो फिर अंजलि वापस से किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मिर्ची का डब्बा गिरा हुआ है। तो वह अपनी सहेलियों को किचन में बुलाती है और उनसे पूछती है कि खाने में मिर्ची किसने मिलाई। तो सब कहती है हमने मिर्ची नहीं मिलाई। लेकिन अंजलि सबको देखने के बाद समझ जाती है कि खाने में मिर्ची किसने मिलाई। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते इसका आंसर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रोशन के कपड़ों में कुछ मिर्ची गिरी हुई है। तो जब सारे लोग बातें कर रहे थे तब रोशन चुपके से किचन में चली गई और उसने खाने में मिर्ची मिला दी और हड़बड़ी में मिर्ची का डब्बा नीचे गिर गया। इससे कुछ मिर्ची का पाउडर उसके कपड़ों में भी लग गया। इसी से अंजलि समझ जाती है खाने में मिर्ची रोशन ने ही मिलाई है। तो दोस्तों, क्या आप भी समझ पाए थे इसका जवाब? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, एक दिन जेठालाल बबीता को कॉल करता है और कहता है, बबीता जी, आज आप फ्री हो? तो बबीता कहती है, हाँ, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जेठालाल कहता है कि ठीक है, फिर आज आप मेरे साथ मॉल घूमने चलिए। तो फिर बबीता मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं चलूँगी आपके साथ। और फिर जेठालाल और बबीता कुछ ही देर में मॉल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वह लोग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। फिर जब वह लोग बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे आता है और वह इनसे कहता है कि आपने मॉल से कोई चीज़ चुराई है। तो जेठालाल और बबीता कहती है, नहीं, हमने कोई चीज़ नहीं चुराई है। तो फिर वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है
कि आपने मॉल से जो चीज़ चुराई है उसे वापस कर दीजिए। अगर आप वापस नहीं करते हो तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से इन दोनों ने कौन सी चीज़ चुराई है? अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बबीता जेठालाल के साथ मॉल में आई थी। तब उसके हाथ में घड़ी नहीं थी और अभी उसके हाथ में घड़ी है। तो बबीता ने इस वॉच को चुराया है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यह घड़ी आप वापस कर दीजिए और अगली बार आप ऐसा कभी मत करना। वो ऐसा वार्निंग देकर छोड़ देता है। लेकिन फिर जेठालाल वापस से शॉपकीपर के पास जाता है और उसे उस घड़ी के पैसे दे देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पहेली कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपको इन दोनों इमेजेस को देखकर बताना है कि यहाँ पर कुल कितने डिफरेंसेस हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, यहाँ पर हमारे हिसाब से तो यहाँ 5 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस ये रहा, दूसरा डिफरेंस ये रहा, तीसरा डिफरेंस ये रहा, चौथा डिफरेंस ये रहा और 5वां डिफरेंस ये रहा। तो दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने इन 5 डिफरेंसेस को ढूंढ निकाला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों औरतों को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन प्रेग्नेंट है। अच्छे से देखिए और अपना आंसर आप हमें कमेंट करिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, इनमें से दया प्रेग्नेंट है और बबीता प्रेग्नेंट नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एक कैमरा लगा है, मतलब कि यहाँ शूटिंग चल रही है और बबीता प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी राय। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह पहेली अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी पहेली के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। So thank you for watching this video.